कुलुस्सियों की पुस्तक 3:22 में क्या लिखा है? कहता हे सेवको, शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। लिखा हे सेवको, जो शरीर के अनुसार जो तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। अब एक बात बोलो, सुनो। लिखा हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उसकी बातों की आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई परमेश्वर के भय से। आज हमें जानना है, जो भी हम लोग करते हैं, हम क्या ये एक अधीनता है, उसकी आज्ञा का पालन कर करते हैं। परमेश्वर कहता अपना समय मुझे दे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना से दूर है। आप अधीनता में नहीं हो तो आपकी लाइफ में इस साल में कैसे नहीं आएगा? शैतान कैसे समस्या लेकर नहीं आएगा? आपकी लाइफ में कैसे बीमारियां नहीं आएगी? आपकी लाइफ में कर्जे क्यों नहीं आएंगे? जो पिछले साल हुआ आपने छुटकारा लिया, इस साल उनके लिए ब्लेस होगा जो परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे। वो अपने परिवार को हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस को आते हुए देखते रहेंगे और परमेश्वर कैसे उन्हें फलवंत करता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन्हें कैसे आगे करता जाएगा, उनकी लाइफ में कैसे काम करता जाएगा, वो कैसे बीमारियों को बिस्तरों को उठकर परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अधीनता ये है, आप आज एक आज्ञाकारी में हो, कल आप एक आज्ञाकारी में नहीं हो, आप अधीनता में नहीं हो। नेवर। आपको अधीनता फॉलो करनी है, आपको अधीनता में आना है, आपको उन बातों को फॉलो करना है। अरे मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें सीखी हैं, जहां पर मेरा मन नहीं था मैंने उन चीजों में भी अधीनता की है। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मन की बात नहीं चाहता, मैं जहां मैंने तुझे भेजा है उस चीज में तुझे काम करना है। ठीक है परमेश्वर, मैं करूंगा। वो अधीनता ने मुझे आगे किया, आज वो अधीनता आपको आगे करे। वो अधीनता का वरदान परमेश्वर से लें, वो अधीनता के वर्ड को फॉलो करें। अधीन रहने का मतलब एक दिन नहीं, अधीन रहने का मतलब हर समय पर, हर पल पर वो अधीनता को अपने जीवन में ले। जो उसके सेवक बोलते हैं, कहता जहां जहां पर मैंने अपने चरवाहे रखे हैं उसकी अधीनता में रहना सीखो। जब आप रहोगे, कहता अच्छा चरवाहा मेरी ओर से होता है, वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वो उन्हें बचाता है, उन्हें आगे रखकर जाता है। अगर आप उसकी अधीनता में हो तो वो कहता मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे आपने मुझे देखा नहीं है पर देखोगे उसके बीच में होकर कि मैं आपसे कैसे बातें करता और कैसे आपके भीतर में चमत्कार करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। कैसे यहां पर चंगाई मिलती, कैसे छुटकारा मिलता, कैसे लोग गवाहियों के संग आते, कैसे कर्जों से आजाद होते हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा करते, जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो परमेश्वर करता है आकर। अधीनता, उसे फॉलो करने की जरूरत है। परमेश्वर अपने परिवार को इकट्ठा करता है। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अगुओं के अधीन रहो। बी सबमिसिव टू द लीडर चॉइस बाय गॉड। लगा भाई, परमेश्वर के द्वारा चुने गए अगुओं के अधीन रहो। अब ये देखो, सुनो एक बात बोलता हूं। यहां पर पुलिस वाला कौन है? आप आओ, आप भी हो, इधर आओ। एक माइक लेकर आओ भाई। गोपी एक माइक पकड़। सुनो, मैं आपको एक बात सिखाता हूं, जल्दी जल्दी सिखाऊंगा और समझाता जाऊंगा और आपने सीखते जाना है, ठीक है? आपका रैंक कौन सा है? हेड कांस्टेबल। माइक में बोलना आपने, ठीक है? और आपके ऊपर कौन है? एएसआई। एएसआई ने आपको बात कही, आप काटोगे? माइक में बोलना है। नो, आपने वहां देखना है और बोलना है। नो, ओके।
आपके नीचे कोई है? कौन है? कांस्टेबल। कांस्टेबल। आपने कांस्टेबल को बात कही, वो काटेगा आपकी बात? नहीं काटेगा। आपको कमांड कहां से आई? एएसआई से। एएसआई के ऊपर कौन है? सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर से कमांड आई एएसआई को, वो उसके रूल को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। ठीक है। सब इंस्पेक्टर के ऊपर कौन है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की कमांड आई सब इंस्पेक्टर को, वो तोड़ेगा रूल? ठीक है। अब इंस्पेक्टर से ऊपर आ जाओ, डीएसपी। डीएसपी। अब डीएसपी ने कहा सबको इकट्ठा करो। वो सब इंस्पेक्टर का भी बॉस हो गया और सबका हो गया जो नीचे है। हाँ? डीएसपी के नीचे क्या आया? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। अब कितने रैंक उसके नीचे आ गए? जी। वो सारे उसके अधीन है जी। वो उनका बॉस है? हाँ जी। बॉस है? बॉस। ओके गुड। अब डीएसपी से ऊपर चलो, एसपी। एसपी। एसपी की बात डीएसपी भी मानेगा क्योंकि वो उसके ऊपर है। हाँ जी। ठीक है। और एसपी के ऊपर एसएसपी। एसएसपी। रैंक पर रैंक, रैंक पर रैंक, रैंक पर रैंक। और एसएसपी की बात डीएसपी भी मानेगा? मानेगा। वो उसका भी बॉस है। जी मानेगा। ये क्या है? अधीनता। जी। अगर आपके उसमें अधीनता नहीं होगी तो काम होगा? नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। जाओ बंदा जाके के लेके आओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? जाना पड़ेगा। लेना पेगा, चाहे वो परिवार रोंदा होवे, छड़ दे भाई। नहीं नहीं, इनकी ड्यूटी है भाई, ये कुछ नहीं कर सकते। ये मैं बात बता रहा हूं, ये इनकी ड्यूटी है, चाहे वो बंदा निर्दोष हो, चाहे कुछ भी ना हो, पर क्या बोला गया? इनकी ड्यूटी है। अच्छा एक बात बोलो, जी। मानो आपने कहा मैं नहीं करूंगा, मतलब मानो एक बात बोलता, आपने कह दिया मैं नहीं करूंगा, जी। एक्शन। डिपार्टमेंट खुलेगी, नुकसान होगा। डिपार्टमेंट के नुकसान होगा, आपके ऊपर क्या आएगा? एक्शन आएगा। एक्शन आएगा। जॉब भी जा सकती है। हाँ, बस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी। और मानो कि कोई वहां पर खराबी करेगा, आप क्या करोगे? पब्लिक। नहीं, पब्लिक नहीं, मानो आपके डिपार्टमेंट में खराबी होगी, उसके खिलाफ रिटर्न में लिख के देना। रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। और अगर नहीं हटता तो उसे ब्रेक होना पड़ेगा, फिर डिपार्टमेंट में कोई और आएगा। ये रुकता काम नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। नहीं थैंक यू। खड़े। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी धरती पर काम जो बाइबल में लिखा है उसके अलावा हो ही नहीं रहा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, एक बात सुनो। एक माँ के बच्चे हैं, तीनों की शादियां हो गई। अब माँ तो माँ है, घर की रानी है, हाँ है कि नहीं है? अब बहू आई शादी से, तीनों की आ गई। अब तीनों अगर चंगी हो गई तो सास तीनों से ही प्यार करेगी, उनको करेगी, देगी। तो अगर बहू कहे मैं सास को ऐसे को कहते पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर पाना गलत बात है। हाँ? सास तो सास है, दो सास सस्से लगते हैं उसके ऊपर, सीधी सी बात है। और आप उससे पंगा लोगे और वो उस घर की रानी वो सीधा करेगी, छोड़ेगी नहीं वो। अब उसके पास चाबियां हैं, चाबियां कैसे मिलेगी? ऐसे तो मिलेगी नहीं। बहू जाए आलू पूड़ी खाने, वो कहेगी मेरे पेट से जन्मा मेरा बच्चा, ये लोंडा मुझे पूछ नहीं रहा, इसके तो मैं बताती हूं, है कि नहीं? सच्ची कि नहीं सच? और जो अधीनता नहीं होती उसमें घर में क्या है? झगड़े, है कि नहीं? मैं सच कह रहा हूं। आप सोचो, ये अधीनता है। अगर बच्चे माता पिता के अधीन नहीं, अगर माता पिता परमेश्वर के अधीन नहीं, अगर वहां से कुछ नहीं हो रहा तो आपके बच्चे भी टूट रहे हैं, शादियां भी टूटती जा रही हैं। वो आगे वो ही चीजें, उनकी शादियां हुई उनको मिला, उनकी शादियां हुई उनको मिला, क्योंकि आपने लिया नहीं तो आगे आपने कैसे देना है? एक बार मैंने एक व्यक्ति को बोला, कहता मेरे पास तो यही कुछ है, मैं इसको यही दूंगा। मैंने कहा तेरे पास क्या? कहता मेरे पास गालियां हैं।
सच में उसके पास यही था, वो यही दे रहा था। आपके पास क्या है? प्रेम है, और प्रेम अधीनता दिखाता है, और ये कभी खत्म नहीं होता, और ये परमेश्वर के संग जुड़ा रहता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये हमेशा ब्लेस होता है, ये हमेशा आगे बढ़ाता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।